नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत में कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में। भारत में कई कानून हैं जो विशेष रूप से कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। किसी भी संगठन को विकसित करने के लिए एक विकसित और समर्पित कार्यबल की आवश्यकता है। यहाँ कर्मचारियों के कुछ अधिकार राइट टू लीव से शुरू होकर ग्रेच्युटी लाभ प्राप्त करना, जिसे हर कर्मचारी को जानना आवश्यक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। लिखित अनुबंध। काम शुरू करने से पहले एक नियोक्ता को एक लिखित रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। एक रोजगार समझौता एक कानूनी दस्तावेज है जो समझौते के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है। यह कर्मचारी और नियोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है। यह पार्टियों को सुरक्षा और संरक्षण दोनों देता है। जब आप एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो यह दोनों पक्षों को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। एक रोजगार समझौता नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संभावित विवादों को भी रोकता है। आप रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करने या स्वीकार करने से पहले पेशेवर सहायता ले सकते हैं। लिखित समझौते के कुछ महत्वपूर्ण खंड है, जैसे कि नुकसान भरपाई, भूमिका और जिम्मेदारियां, काम करने के घंटे, नौकरी, पदनाम, गोपनीय जानकारी का खुलासा न होना, विवाद समाधान विधि, छुट्टी लेने का अधिकार। ज्यादातर मामलों में रोजगार के कार्यकाल के दौरान एक कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकार के पते दिए जाते हैं, जैसे कि आकस्मिक अवकाश, किसी भी जरूरी या आपातकालीन पारिवारिक मामले की देखभाल के लिए एक कर्मचारी को 1 वर्ष में कुछ कारण दिए जाते हैं। बीमार छोड़ना, ये वे पते हैं जो एक कर्मचारी को लेने के हकदार हैं जब वह बीमार है। अर्जित पत्तियां, ये वे पत्तियां हैं जिनकी पहले से योजना बनाई जाती है। अन्य पत्तियां, उपर्युक्त पत्तियों के अलावा कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिनका भुगतान या भुगतान नहीं किया जा सकता है और उन्हें नियोक्ता के विवेक पर प्रदान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, यह सुनिश्चित करना नियोक्ता की प्रमुख चिंता है कि काम के दौरान उसके कर्मचारियों की सुरक्षा की जाए। पीड़ित महिलाएं कार्यस्थल रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत उपाय कर सकती हैं। कंपनी की नीति स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या यौन उत्पीड़न का गठन करती है और ऑनलाइन शिकायत तंत्र को निर्धारित करती है। कानून के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों के मामले में संगठन के पास एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए। समिति के सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ महिला और सदस्य के रूप में 2 अन्य कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए। ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार। ग्रेच्युटी एक कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने संगठन के साथ 5 साल के निरंतर सेवा पूरी की है। इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि नियोक्ता भविष्य निधि और पेंशन लाभ प्रदान कर रहा है। कर्मचारी को रोजगार पूरा होने पर ग्रेच्युटी का यह लाभ मिलता है जो मृत्यु, सेवानिवृत्ति या समाप्ति पर हो सकता है। यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसे अंतिम आहरित वेतन के आधार पर गणना की जाती है। यह सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण रूप है और इसे नियोक्ता का आभार माना जाता है। देयता की राशि और रोजगार की अवधि के साथ ग्रेच्युटी की मात्रा बढ़ जाती है। सार्वजनिक अवकाश के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। भारत 3 सार्वजनिक अवकाश, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर मनाता है। स्थापना के बावजूद तीनों दिन सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना अनिवार्य है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन। हमारा संविधान अनुच्छेद 39D के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अनिवार्य करता है। समान वेतन में अन्य सभी लाभ और भत्ते भी शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 नियोक्ता को समान कार्य के लिए समान भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। परिवीक्षा पर कर्मचारियों का अधिकार। आमतौर पर कर्मचारियों के लिए परिवीक्षा अवधि 6 महीने है। नियोक्ता इसे अधिकतम 3 महीने तक बढ़ा सकता है। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। बीमा करवाने का अधिकार। रोजगार के दौरान
किसी भी तरह की गड़बड़ी के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मातृत्व पितृत्व लाभ, प्रत्येक महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह का भुगतान, प्रसूति और क्रेच सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। कार्यस्थल पर गर्भवती महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ को विशेष रूप से लागू किया गया है। प्रसव पूर्व अवकाश का भी 8 सप्ताह तक लाभ उठाया जा सकता है। कानून में 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 12 सप्ताह की छुट्टी भी दी गई है। इन दायित्वों में से किसी के साथ गैर अनुपालन कुछ मामलों में जुर्माना, यहाँ तक कि अभियोजन को भी मजबूर करता है।